क्या अगर दुर्गा पूजा के लिए मुसलमान चंदा ना दे तो इसके लिए उसे मारा जाएगा? उसकी दुकानों पर हमले कर दिए जाएँगे, उसके घरों में आग लगा दी जाएगी, उसके मसाजिदों पर हमले कर दिए जाएँगे, मस्जिदों के जान-नमाज़ों को जो है वो तहस-नहस कर दिया जाएगा, कुरान पाक की बेहुरमती की जाएगी। जी हाँ, इस तरह का एक मामला त्रिपुरा के कदमतला से सामने आया है जो काफ़ी चौंकाने वाला है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ 3 दिन पहले एक खबर सोशल मीडिया पर सामने आती है और अब ये खबर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती दिखाई दे रही है कि किस तरह से वहाँ पर एक परिवार के एक फर्द जो हैं वो हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। अपने इलाज के कार्य से अपनी कहा सकता है हॉस्पिटल के कुछ काम से वो हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। इस दरमियान एक सो कॉल्ड ग्रुप है, वहाँ पर एक ग्रुप चलता है जिसका नाम है इंडियन क्लब। इंडियन क्लब ग्रुप के कुछ लोग उन्हें रोकते हैं और उनसे चंदा डिमांड करते हैं। उनसे कहते हैं कि ऐसा है कि हम दुर्गा पूजा के लिए जो है आपसे चंदा माँग रहे हैं। इसके बाद वो व्यक्ति जो होता है, वो चंदा देने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ऐसा है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, मुझे वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है और मैं चंदा अभी नहीं दे सकता हूँ। इतना कहना था कि उसके बाद इस पूरे मामले के बाद वहाँ पर हल्ला-हंगामा शुरू हो जाता है। इंडियन क्लब के और भी कई सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और इस मामले के बाद जो है कहा जा सकता है कि मारपीट शुरू हो जाती है। दोनों तरफ के लोग वहाँ पर आते हैं और फिर क्या था? फिर मुसलमानों की दुकानों में आग लगा दी जाती है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। वहाँ कई सारे शॉप्स पर हमले कर दिए गए हैं, कई सारे लोगों के घरों पर हमले कर दिए गए हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने उसके बारे में ये जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह से कदमतला में, जो कि त्रिपुरा स्टेट में है, त्रिपुरा के कदमतला में मस्जिद के अंदर जो है घुस करके तोड़-फोड़ की गई है। वहाँ जान-नमाज़ों को यानी कि जो प्रेयर मैट्स होता है उसे जो है बर्बाद कर दिया गया, तहस-नहस कर दिया गया। कुरान पाक की बेहुरमती की गई है। कई सारे कुरान के जो पन्ने हैं वो बिखरे हुए मिले हैं और ये काफ़ी परेशान करने वाली बात है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की वहाँ पर सरकार है, वहाँ पर लोगों को क्या छूट दे दी गई है कि इस तरह के कार्य किए जाएँ, इस तरह की हरकतें की जाएँ। इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें पुलिस प्रशासन की तरफ से वहाँ पर जो बल तैनात कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता की धाराओं का इस्तेमाल करते हुए, वहाँ पर ऐसी धारा का इस्तेमाल कर दिया गया है जिसके ज़रिए लोगों की भीड़ जो है वो एक साथ नहीं हो सकती है, यानी कि जैसे पहले 144 हुआ करता था, उसी तरह के बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इतना बड़ा मामला कैसे सामने आया? किसे कहा सकता है कि कौन लोग हैं जिन्हें इतनी हिम्मतें मिल जाती है कि अगर चंदा ना दिया जाए क्योंकि वो किसी भी व्यक्तिगत इंसान का अपना व्यक्तिगत मामला है कि वो किसी को चंदा दे या ना दे। आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर के वहाँ से कांग्रेस के एक विधायक है, उन्होंने इस पूरे मामले पर ये बात कही है कि असल में जो दुकानदार थे उन लोगों ने भी मोटा रकम चंदा के तौर पर देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद इन लोगों की नज़र उन लोगों के ऊपर थी और फिर एक मामले में चंदा ना देने की वजह से मारपीट शुरू होती है और फिर उन लोगों की दुकानों में जो है वो हमले कर दिए जाते हैं। लोगों के घरों पर जो है हमले कर दिए जाते हैं, वहाँ पर मस्जिद पर हमला कर दिया जाता है और आपको बताएँ जो मीडिया सोर्सेज़ से कुछ खबरें सामने आ रही है, हालाँकि अभी तक इसको लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन जो खबरें निकल कर के सामने आ रही है सोशल मीडिया पर लगभग 16 से 17 लोगों के घायल होने की खबर है, वहीं एक व्यक्ति के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है, हालाँकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतना बड़ा मामला कैसे सामने आया? कौन लोग हैं इसके लिए ज़िम्मेदार? ये एक बड़ा सवाल है। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।